हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। योर जेई गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे ये जेई मेंस का एक पीवाईक्यू है। तो क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि लेट ए बी सी बी थ्री डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट 2a की पावर लॉग ए बेस ई इक्वल टू बी सी की पावर लॉग बी बेस ई एंड हमें दिया हुआ है b की पावर लॉग 2 बेस ई इक्वल टू a की पावर लॉग c बेस ई, देन द वैल्यू ऑफ 6a प्लस 5c इज इक्वल टू। तो ये काफ़ी कन्वेंशनल अप्रोच से करने वाला सवाल है। बेसिकली स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग इसमें, और इसमें देखेंगे कि हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जो इक्वेशंस हैं हम उनको ही सिंप्लीफाई करेंगे, वहीं हमें वहाँ से ही हिंट मिलेगा। और आगे आगे जैसे जैसे हम सवाल में बढ़ते जाएंगे आपको पता लगता जाएगा कि हमें ये इक्वेशन का आंसर कैसे डिड्यूस करना है। तो अगर आप सबसे पहले देखें तो हमारे पास ये जो ऊपर इक्वेशन दी हुई है पहली वाली, ये क्या दी हुई है, 2a की पावर लॉग ए बेस ई इक्वल टू बी सी की पावर लॉग बी बेस ई। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर ना बेसिकली 2a, अगर a एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो 2a भी एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो पॉजिटिव रियल नंबर की पावर में एक लॉग चढ़ा हुआ है, ठीक है। और इधर बी सी भी एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा, उसकी पावर में भी लॉग चढ़ा हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों साइड लॉग ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए, बट यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं तो हमें वो सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन एक ही बचता है वो क्या है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स विद बेस ई। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे टेकिंग लॉग विद बेस ई ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन लॉग ए बेस ई, यहाँ पर पावर, ये पावर में होगा और यहाँ पर हमारे पास बेस में होगा 2a बेस ई इक्वल टू यहाँ पे होगा लॉग बी सी बेस ई, और पावर में हमारे पास होगा लॉग बी बेस ई। अब हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि लॉग एन बेस ए हो तो उसकी पावर में कोई के, एन की पावर में कुछ के चढ़ा हो तो वो आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वैल्यू कुछ ऐसी बन जाती है लॉग एन बेस ए। तो हम लोग यहाँ पर भी ये पावर आगे आ जाएगी और ये पावर भी आगे आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ से लॉग ए बेस ई इंटू लॉग, यहाँ पर 2a बेस ई है इक्वल टू यहाँ से लॉग बी बेस ई, और दूसरा हमारे पास लॉग बी सी बेस ई होगा। अब अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें, यहाँ पर दो नंबर मल्टीप्लाई में है तो हम लोग इस पर लॉग ए प्लस लॉग बी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लॉग ए बी इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो अगर हम इस पर लगाएंगे, ठीक है, और हमें ये भी पता है कि हम, चलिए वो लॉग ए बेस ई को एल एन ए भी लिख सकते हैं, बट उसकी कोई अभी ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग ऐसे ही लिखा छोड़ देते हैं। तो यहाँ से मैं लॉग ए बेस ई, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लॉग 2 बेस ई प्लस लॉग ए बेस ई। यहाँ से इस पर भी सेम यही लग जाएगा लॉग बी बेस ई, और यहाँ से लॉग बी बेस ई प्लस लॉग सी बेस ई, ये बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, हम लोग इस लॉग ए और इधर लॉग बी को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास देखते हैं क्या बनता है। तो लॉग ए बेस ई इंटू लॉग 2 बेस ई प्लस लॉग ए बेस ई का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से लॉग बी बेस ई का होल स्क्वायर प्लस लॉग बी बेस ई और लॉग सी बेस ई, ये बना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये स्क्वायर वाली टर्म्स को दोनों को एक साइड कर देंगे, और ये मल्टीप्लिकेशन में दो दो लॉग की टर्म्स है जो उनको एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ से लॉग ए बेस ई लॉग 2 बेस ई माइनस लॉग बी बेस ई लॉग यहाँ से सी बेस ई इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लॉग बी बेस ई का होल स्क्वायर माइनस लॉग ए बेस ई का होल स्क्वायर। अब देखिए आगे, इसके आगे हम लोग इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, तो हम लोगों को दूसरी इक्वेशन का हेल्प लेने का, हमें वहाँ से भी कुछ हिंट मिलेगा। तो दूसरी के लिए मैं दूसरा कलर यूज़ करता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या थी, यहाँ से हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी b की पावर log 2 और a की पावर log c, b की पावर log 2 बेस ई और a की पावर log c बेस ई। अगर इसमें भी हम दोनों साइड log ले लें, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ से हमारे पास log 2 बेस ई log b, और इधर से
log c बेस ई log a बेस ई, ये बनेगा। इसको ई लिखते हैं ध्यान से। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन बनी है ना, ये वाली, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर log c बेस ई की वैल्यू डाल सकते हैं इसमें। तो यहाँ से log 2 बेस ई log b बेस ई अपॉन log a बेस ई, ये आ गया हमारे पास। ये किसकी वैल्यू आ गई, log c बेस ई की। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोगों ने, ठीक है, इक्वेशन निकाली, इसको इसमें डालेंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट डिड्यूस होके आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि log a बेस ई इंटू log 2 बेस ई माइनस यहाँ पर log b बेस ई है, और इसके साथ ये जो log c बेस ई की वैल्यू निकाली है log 2 इंटू log b अपॉन log a, log 2 इंटू log b अपॉन log a, ये बनी हमारे पास वैल्यू। अब अगर तुम लोग यहाँ से ध्यान से देखो, ये किसके बराबर थी, log b बेस ई के होल स्क्वायर माइनस log a बेस ई के होल स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ से तुम देखो, यहाँ से log 2 बाहर आ रहा है, तो log 2 बेस ई बाहर आ गया। अंदर बेसिकली जब ये log a इधर मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, तो ये log a बेस ई का होल स्क्वायर माइनस log b बेस ई का होल स्क्वायर अपॉन log a बेस ई, ये बना इक्वल टू, यहाँ से माइनस बाहर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस ऑफ log a बेस ई का होल स्क्वायर माइनस log b बेस ई का होल स्क्वायर। ये यहाँ से कट गया इसके साथ, तो यहाँ पे 1 आ गई वैल्यू। तो यहाँ से इस log a को इधर मल्टीप्लाई किया तो log 2 बेस, माइनस को इधर ले आओ, ठीक है ना, माइनस इधर आ गया और log a बेस ई को इधर ले गया। अब हमने क्या किया, ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाइड में है, इसको इसकी पावर में चढ़ा दिया, क्योंकि अगर पावर में आगे आ सकता है, उस नंबर की पावर में ऊपर हो, तो वो रिवर्स में भी लग सकता है उसके। तो यहाँ से log 2 की पावर -1 बेस ई आएगा, और ये किसकी ए, ये आएगा हमारे पास। तो यहाँ से log हटा, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 की पावर -1, ए की वैल्यू हमारे पास आई हाफ। अब ये वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ की थी, ए की वैल्यू हमारे पास हाफ आई है। जो हमारे पास ये इक्वेशन थी log c वाली, इसमें हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो इसमें अगर इसको यूज़ करेंगे तो log 2 बेस ई और log b बेस ई, यहाँ पर log a की वैल्यू 2 की पावर -1 थी, तो यहाँ पे 2 की पावर -1 आएगा, ये यहाँ पे है, तो ये इससे कटेगा तो नीचे -1 वैल्यू आ जाएगी। ये किसके बराबर है, log c बेस ई के। तो यहाँ से अब तुम्हारे पास माइनस ऑफ log b बेस ई इक्वल टू log c बेस ई आ गया। अब ये माइनस इसकी पावर में चला जाएगा, तो log c बेस ई इक्वल टू log b की पावर -1 बेस ई, यहाँ से log हटा तो c बराबर हमारे पास आया 1/b, तो bc की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1 आई। e की वैल्यू हमारे पास 1/2 आई और bc की वैल्यू हमारे पास 1 आई, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हमें वैल्यू किसकी पूछी हुई थी, 6 से प्लस 5 BC था शायद, हाँ 5 BC था यहाँ पे, इसको करेक्ट कर ले। तो यहाँ पे हमसे 5 BC की वैल्यू पूछी हुई है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे। तो अब हमारी 5 BC था। अब यहाँ पे a की वैल्यू थी हाफ, BC की वैल्यू थी 1, तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ 3, तो 3 + 5 = 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है हमारा, 8। थैंक यू सो मच।